नमस्कार। आज शुक्रवार है। आप देख रहे हैं साहित्य तक और बुक कैफे में मैं हूं जयप्रकाश पांडे। वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संकलन के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है बताओ मनु। सुषमा सिंह का काव्य संकलन है और मैं सुषमा सिंह के इस काव्य संकलन को, जो स्त्री केंद्रित है, इस काव्य संकलन में हर ओर केवल और केवल स्त्री, उसकी आवाज़ शामिल है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना में अलग अलग बुनावटों में वे यह लिखती हैं कि स्त्री को क्या होना चाहिए। मैं ज़्यादा बात न करके केवल कुछ कविताएं पढ़ता हूं जिनसे आप समझ सकें कि सुषमा सिंह का जो रचना कर्म है वह कितना श्रेष्ठ है, कितना उम्दा है। एक नई क्रांति, ये कविता का शीर्षक है। 21वीं मंजिल के माले पर खड़ी स्त्री कौतूहल से देख रही है, कभी धरती कभी आसमान। कल तक उचक उचक कर देखती थी, आज हाथ बढ़ाकर छूने को आतुर है आसमान। आसमान को ज़्यादा ही नीला है, बिल्कुल उसके सपने में आने वाले चटक नीले रंगों जैसे। स्त्री आसमान की ओर हाथ बढ़ाती है, सूरज को तोड़कर अपने जूड़े में सजाती है। बढ़ जाता है उसका आभा मंडल, सूरज की लालिमा उसके चेहरे पर छा जाती है। मुस्कुराते हुए चंद्रमा को भी वह अपने गले का चंद्रहार बनाती है। हवाओं से बातें करती है, बरसों से बंद पड़ी अपनी नसों में ऑक्सीजन भरती है। अब तक देखे थे जितने भी सपने, उनको पूरा करने का प्रण लेती है। अपने छूटे हुए पलों को कसकर पकड़ती है, मानो जी लेना चाहती है एक ही पल में सदियों को। अपने दुखों को बुहारती है, अपनी हंसी के झाड़ू से दिग्विजय पर निकल पड़ी है। यह स्त्री स्त्रीत्व के हथियारों से होकर लैस आज मुझे उसकी आंखों में दिखती है। 21वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति अब यह स्त्री करने लगी है, खुद से प्यार। एक और कविता मैं सुनाता हूं। सुनो गांधारी। अब और नहीं गांधारी, अपनी आंखों से पट्टी उतारनी ही होगी। देखना ही होगा धृतराष्ट्र का असली रूप। वह कोई तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं है, वह है इसी दुनिया का सभी कमियों से युक्त एक पुरुष। काश तुम देख सकती उसकी करतूतों को, उसके चेहरे पर तैरती उसकी कुटिल मुस्कान को। वह निरंतर लगा हुआ है अपने अधिकार के विस्तार में। उसके लिए रिश्तों की कोई गरिमा नहीं है। होता है आज भी चीरहरण द्रौपदी का। उसके ही भरे दरबार में अपने ही भ्रातृबंधु को नहीं देने के लिए है तैयार वह उनकी अपनी ही भूमिका, 1 इंच का टुकड़ा। भले ही इसके लिए लड़ना पड़े उसको महाभारत जैसा युद्ध। सुनो गांधारी, तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम्हारा धृतराष्ट्र नहीं है जन्मांध, रास्ता है वह ढोंग नेत्रहीन होने का। ताकि बांध लो तुम अपनी आंखों पर पट्टी और बन जाओ उसकी करतूतों की मौन भागीदार। सुनो गांधारी, अपनी पट्टी उतारो और रोको धृतराष्ट्र को, नहीं तो घर घर में चीरहरण होगा। रिश्तों की मर्यादा होगी तार तार, और फिर अवश्यंभावी होगा महाभारत जैसा युद्ध। क्या तुम चाहोगी महाभारत की पुनरावृत्ति? क्या तुम चाहोगी अपने वंश का संपूर्ण विनाश? सुनो गांधारी, अपने निर्णय पर करो पुनर्विचार, उतार फेंको यह ओढ़ा हुआ अंधकार। अत्यंत ही नारी केंद्रित अद्भुत रचनाएं हैं। एक और मैं कविता पढ़ता हूँ इस संकलन से, अंकुर नाम है उसका। स्त्री हैरान है, उसने अपने समस्त दुखों को पोटली में बांधकर जमीन के अंदर गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद उसने उसी बंजर जमीन पर उगते अंकुर को देखा। उस अंकुर से फूट रहा था उम्मीद का प्रकाश। भर गया सूरज उसकी आंखों में, बंद हो गया चांद उसकी मुट्ठियों में।
आसपास से गुजरती हुई हवाओं ने फुसफुसाते हुए उसके कान में कहा, हवा और प्रकाश सबका है, धरती और आकाश सबका है। फिर न सहो भेद किसी का, लपेट लो अपनी अंगुलियों में धरती और आकाश के विस्तार को, बदल दो अपनी लेखनी से अपने कर्मों और शताब्दियों से घुटते हुए अपने इतिहास को। बेहद उम्दा कविताएं हैं। सुषमा सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पैदा हुई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आधुनिक इतिहास में परास्नातक की शिक्षा ली। 2002 से राज्य सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद वाणिज्य कर अधिकारी के रूप में चयनित हुई। डिप्टी कमिश्नर हैं, कई जगहों पर पदस्थापित रह चुकी हैं, श्रेष्ठ कहानियाँ लिखती हैं और हिंद युग्म प्रकाशन ने इस संकलन को प्रकाशित किया है। मूल्य 199 रुपये है, पृष्ठ संख्या है 128 और संकलन का नाम है बताओ मनु। अच्छी कविताओं के अगर आप पाठक हैं तो इस संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। अगले शुक्रवार मैं फिर किसी काव्य संग्रह के बारे में बात करूंगा, ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ पहुंचूंगा। अगर आप कविताओं के रसिक हैं तो आज की कविता में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल श्रेष्ठ कविताएं सुनाते हैं, अपनी पसंद की कविताएं सुनाते हैं। साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकों की चर्चा सुनते रहें और अपने को ज्ञानवान बनाते रहें। धन्यवाद।